सेट बिल्डर नोटेशन फॉर अ फंक्शन। हमने सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में। हमारे पास क्या होती है, अगर हम लिख लें अपने x सच दैट x बिलोंग्स टू r, या मतलब हम इस तरह अगर अपने सेट को लिख लें तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। अब हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर अ फंक्शन डिस्कस करेंगे। वो क्या होती है? सेट बिल्डर नोटेशन जो होती है वो सुटेबल रहती है फॉर इनफाइनाइट सेट को अगर हम लिखना चाहें। जैसे कि आप एक देख सकते हैं, एक स्क्रीन में एक फंक्शन लिखा हुआ है 1 1 2 4 3 9 4 16, ये ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं। अब अगर आप देखें इसमें डोमेन हमारे पास क्या होगी, जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी तरह हम रेंज ऑफ एफ निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, सेकेंड एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर के होंगे वो क्या होंगी, रेंज ऑफ एफ होगी। वो क्या है 1 4 9 16 अप टू सो ऑन, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन को लिखना चाहें सेट बिल्डर नोटेशन में तो हम क्या लिखेंगे, x, y such that y is equal to x square and x belongs to n। क्योंकि देखिए आप अगर ऑर्डर पेयर में देखें 1 1 यानी 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, फिर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4। इसी तरह बाकी सारी ऑर्डर पेयर भी लिखे हुए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। वो क्या होते हैं, ऐसा फंक्शन जिसको हम लिखें, क्या लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू mx प्लस सी इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, और इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है कि अगर हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री आ जाती है, x के ऊपर कितनी पावर है, सेकंड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, हम अगर किस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, फंक्शन का इन्वर्स लेना है तो हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इन रिलेशन में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, इफ़ अ रिलेशन और अ फंक्शन इज गिवन इन टेबुलर फॉर्म एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अगर हमारे पास फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स गिवन है तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, बाय चेंजिंग द कंपोनेंट्स, यानी हम ऑर्डर पेयर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एक्स वाई तो हम क्या करेंगे, वाई एक्स कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हम इस तरह फाइंड करेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, द इन्वर्स ऑफ आर एंड एफ इज डिनोटेड बाय आर इन्वर्स एंड एफ इन्वर्स रिस्पेक्टिवली। इफ आर और एफ गिवन इन सेट बिल्डर notation, the inverse of each is obtained by interchanging x and y in the defining equation. The inverse of the equation may or may not be a function. हमारे पास क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इन्वर्स फाइंड करें फंक्शन का और वो हमारे पास क्या है उसके बाद दोबारा वो फंक्शन रहे, मे बी अ फंक्शन और मे नॉट बी अ फंक्शन। द इन्वर्स ऑफ द लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करें, अभी हमने लीनियर फंक्शन को डिस्कस किया, वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इसका इन्वर्स लें तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, लीनियर फंक्शन, एंड वो भी हमारे पास क्या होगी, एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।